आप शुरू कर दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमस्कार, जय जिनेंद्र मित्रों। हमारा आज का विषय है जैनाचार्यों का शिक्षा दर्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जैनाचार्यों का शिक्षा दर्शन। दर्शन शब्द का अर्थ मैं बता चुका हूँ। दर्शन अर्थात दृष्टिकोण, मान्यता। जैन आचार्यों का शिक्षा के प्रति, शिक्षा के संबंध में क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या मान्यता है, शिक्षा के सभी अंगों के बारे में, उसे शिक्षा दर्शन कहते हैं। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विषय है। आजकल तो इसके स्वतंत्र महाविद्यालय होते हैं जिनको आप सब बीएड कॉलेज कहते हैं। बड़े बड़े शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये जगह जगह एक बहुत ही प्रमुख विषय के रूप में चलता है, जिसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं। जो इसमें डिग्री मिलती है उसको बीएड और एमएड कहते हैं। और बड़े परिश्रम से अध्यापक तैयार होते हैं। शिक्षा शास्त्र को पढ़कर शिक्षक बनते हैं। तो ये शिक्षा शास्त्र आज का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण विषय है। आप सब जानते हैं कि कोई व्यक्ति तभी किसी विद्यालय में शिक्षक बन सकता है जब उसने बीएड या एमएड कर रखा हो। तो ये शिक्षा शास्त्र क्या है, शिक्षा दर्शन क्या है, इसके मामले में आजकल बहुत पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें कहीं पर भी अभी विशेष रूप से जैन आचार्यों के शिक्षा दर्शन की चर्चा नहीं होती है। और ऐसा समझा जाता है, बहुत से लोग इधर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जैन आचार्यों का भी कोई शिक्षा दर्शन हो सकता है या है, और वो कैसे उपयोगी है, उसका उस पाठ्यक्रम में समावेश हो। और उनके शिक्षा चिंतन को भी, जैन आचार्यों के शिक्षा संबंधी विचारों से भी ये दुनिया लाभान्वित हो। क्योंकि जैन आचार्यों के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बड़े ही वैज्ञानिक है, बड़े ही व्यावहारिक है, बड़े ही सार्वजनिक और सार्वभौमिक है। उनका कुछ अनूठा ही महत्व है। इसलिए आज मैंने बहुत संक्षेप में इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने का मन बनाया है कि जैन आचार्यों का शिक्षा दर्शन क्या है। जैन आचार्यों ने शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने की विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के स्थान कैसे होने चाहिए, और उन सब के, शिक्षा के इन सभी अंगों के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, इन सब पर बहुत ही विस्तार से लिखा है। और जो लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सबको अत्यधिक लाभ होगा। मैं अभी निरंतर इस विषय पर बहुत पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं, पर मैं अभी उनमें से कितनी आपको कह पाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक ग्रंथ है, अभिधान राजेंद्र कोश।
ये कितना मोटा ग्रंथ है और ये 7 भागों में है, अभिधान राजेंद्र कोश। अगर मैं इसमें शिक्षा शब्द देखता हूँ, शिक्षक देखता हूँ, विद्यार्थी देखता हूँ, विद्या देखता हूँ, गुरु देखता हूँ, वक्ता देखता हूँ, श्रोता देखता हूँ, तो एक एक शब्द पर 50-50 पेजों में सामग्री मिलती है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में बहुत सामग्री मिलती है। हमारा महापुराण, उसमें शिक्षा के तत्व भरे। ऐसे छुटपुट बहुत शास्त्रों में शिक्षा के तत्व उपलब्ध होते हैं और उन सब को जैन विद्वानों को, जैन समाज को जानना चाहिए। बहुत ही ये आवश्यक कार्य है। ये अनेक दृष्टियों से बहुत लाभदायक है। इसलिए ऐसे ही एक यशस तिलक चंपू, उसमें भी शिक्षा के अनेक तत्वों का वर्णन है। छत्र चूड़ामणि, उसमें ऐसी अद्भुत अद्भुत शिक्षा संबंधी सूक्तियां भरी पड़ी हैं कि जिनसे ये बीएड एमएड के अध्यापन में बहुत कुछ परिष्कार किया जा सकता है, बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है और उससे जनता का, समाज का बहुत हित हो सकता है। जैन आचार्यों के शिक्षा संबंधी विचारों को लेकर एक बहुत अच्छी पुस्तक निकली है जिसका नाम है जैन वाङ्मय में शिक्षा के तत्व। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारी पुस्तक है, जैन वाङ्मय में शिक्षा के तत्व। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पुस्तक एक ब्राह्मण विद्वान ने लिखी है, निशानंद शर्मा। और देखो कैसे जैनों का ध्यान अपनी विरासत पर नहीं है। जैन लोग इधर वो काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है कि दूसरे लोग उसमें डूब गए। निशानंद शर्मा डूब गए। क्या किताब लिखी है उन्होंने जैन वाङ्मय के शिक्षा के तत्व। अगर आप एक दफे देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन खेद की बात तो ये है कि आज ये किताब तक अनुपलब्ध है। आज ये जो किताबें छप गई है, लाइब्रेरीज में है, हमारे आपके पास किसी के पास है, तो वो किताब तो है। और बाकी आज चाहो कि आप कोई इस किताब को खरीदो, तो जैन समाज का इस किताब के प्रकाशन की ओर भी ध्यान नहीं है। जबकि ये किताब प्रकाशित होनी चाहिए और कम से कम भारत के हर बीएड एमएड कॉलेज में जरूर जानी चाहिए। जितने भी बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, उन सब को ये किताब दी जानी चाहिए। इससे देश में शिक्षा का रूप बदल जाएगा, बहुत सुधार होगा। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें अनेक सुधार अपेक्षित हैं और ये बात बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री कह रहे हैं। आज बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री इस बात से चिंतित हैं कि हमारी ये शिक्षा कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। हम जिसे पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर के निकल रहा है, वो एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पा रहा है, वो एक अच्छा मानव क्यों नहीं बन पा रहा है। एक विद्वान ने, एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री ने ऐसा लिखा, शिक्षा का कार्य था नर को नारायण बना दे। शिक्षा का कार्य था नर को नारायण बना दे। पर लगता है आज की शिक्षा इतनी मूल्यहीन हो गई है, इतनी स्वार्थपरक हो गई है, इतनी अर्थपरक हो गई है कि उसने नर को
नर की सीमाओं से भी नीचे गिरा दिया है। नारायण बनाना तो दूर, उसे नार की बना दिया है। कि उसने बहुत सही लिखा है। मैंने सोचा इस बात पर, तो मुझे लगा कि बात बहुत दमदार है। क्यों? देखो, संसार के किसी प्राणी ने, किसी पशु पक्षी ने अस्त्र शस्त्र नहीं बनाए, पर मनुष्य ने बनाए। ये क्या हो गया मनुष्य को? मनुष्य अपने मनुष्यता के भी दायरे से नीचे गिर गया। कोई पशु पक्षी निर्भया कांड करता है? ऐसे बलात्कार, ऐसे क्रूर बलात्कार कोई करता है? लेकिन अनेक शिक्षित लोग इस तरह के कार्य करते देखे जाते हैं। आत्महत्या कर रहे हैं हमारे पढ़े लिखे लोग, जो बहुत ऊंची ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं, लाखों के पैकेज जिनको मिल रहे हैं, जिनके पास सब गुण है, उनको जीवन जीने की कला नहीं आई। ये क्या हो रहा है? ऐसे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री चिंतित हैं कि हमारा शिक्षा का स्वरूप कुछ खराब हो गया है। जब से हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ है, तब से हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, खराब हो गई है। और उसे जो काम असल में करना चाहिए था, जीवन निर्माण का, वो काम वो नहीं कर पा रही है। ऐसे आज समय की मांग है कि शिक्षा में कुछ सुधार हो, मनुष्य को मनुष्य बनने का कार्य प्रारंभ हो। तो ऐसी स्थिति में जैन आचार्यों के शिक्षा संबंधी विचार एक बहुत ही बड़ा पथ प्रशस्त कर सकते हैं, इस विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा के ये सभी अंग हैं, खासकर शिक्षा के ये मुख्य अंग हैं। शिक्षक कैसा हो, शिक्षार्थी कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, इन सब पर सैद्धांतिक रूप से चिंतन करना और फिर उन्हें प्रायोगिक रूप में, उनको प्रैक्टिकल वे में उनको लागू कर देना, ये जैनाचार्यों की बहुत बड़ी विशेषता है। मेरे पास बहुत भंडार है, बहुत मैटर मैंने इकट्ठा करके रखा है और बहुत सारी बातें हैं, पर मैं कोशिश करता हूं कुछ कहने की। हम कई तरह से कह सकते हैं। जैन आचार्यों का प्राचीन शिक्षा में योगदान, ऐसे भी हम कह सकते, प्राचीन और आधुनिक रूप में। देखिए, आधुनिक युग में भी आपको कमाल की बात बताता हूं कि जैन आचार्यों में शिक्षा का कार्य प्राचीन आचार्यों ने तो किया ही, लेकिन तब से अब तक, आज तक भी अनेक बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री जैन समाज में होते हैं और वे बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं होता है, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। यही एक पीड़ा का विषय रह जाता है और उसके पीछे हमारा प्रमाद है। तो वो सब दूर हो, हम इन बातों को ठीक से समझें, समझाएं, ये चीजें रिकॉर्ड में मेंशन हो। इसलिए मैं इन बातों को ठीक से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो हम एक तो इस वे में बात करना प्रारंभ कर सकते हैं, एक हम इस वे में प्राचीन और आधुनिक के भाग में बांट करके हम चर्चा कर सकते हैं। एक हम इस रूप में भी बांट कर चर्चा कर सकते हैं कि जैन आचार्यों का शिक्षा के क्षेत्र में सैद्धांतिक योगदान क्या रहा। पहले हम इस पर बात कर सकते हैं, इसके बाद हम जैनाचार्यों का प्रायोगिक रूप में क्या योगदान रहा, इस पर बात कर सकते हैं। ऐसे भी हम दो भागों में बांटकर बात करें तो थोड़ी सी बात सुविधाजनक हो जाएगी। जैन संस्कृति में ज्ञान को, शिक्षा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसलिए जैन समाज का, जैन आचार्यों का, जैन साधकों का शिक्षा के क्षेत्र में
आश्चर्यजनक योगदान रहा है। अभी आज भी, अभी वर्तमान में अगर हम भारत सरकार की गणना की ही बात करें, जनगणना की ही बात करें, तो मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा कि भारत की जनगणना ये बताती है कि यदि किसी भी समाज में सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं पाई जाती हैं तो वो जैन समाज है। जैन समाज में आज भी 92% महिलाओं को भारत सरकार की जनगणना शिक्षित बताती है। और हालांकि मैं आपसे, मुझे इस जनगणना में भी ये लगता है कि 8% कम क्यों है, क्योंकि जैन समाज की प्रत्येक महिला, जिसने भले कभी डिग्री प्राप्त नहीं की हो, लेकिन वो तत्वार्थ सूत्र पढ़ती है, भक्तामर स्तोत्र पढ़ती है, और न केवल पढ़ती है, उसका अर्थ जानती है, वो उसे लिख भी सकती है। तो जैन समाज में का जो महिलाओं का साक्षरता दर है वो भी 92% नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। आप इससे, मैं आपको सिर्फ एहसास करा रहा हूं कि जैन समाज में शिक्षा की स्थिति कैसी रही है। अरे आज नहीं, जब मुगलों का काल था, जब सारे देश में, पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का अंधकार काल चल रहा था, जितने भी शिक्षा के संस्थान थे, गुरुकुल थे, वे सब हमारे, जितने भी शिक्षा संस्थान थे वे सब आक्रमणकारियों ने तोड़ दिए, फोड़ दिए, नष्ट कर दिए। कहीं कोई बचने नहीं दिया, बहुत नुकसान किया गया, हमारे उनमें आग लगा दी गई, क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जैन समाज में शिक्षा का बहुत बोलबाला बना ही रहा। हर जैन मंदिर में शैली चलती थी, उसे शैली कहते थे। शैली माने शास्त्र सभा, शास्त्र सभाएं चलती थी, और शास्त्र सभा में केवल आत्मा परमात्मा की, धर्म दर्शन की ही बातें नहीं सिखाई जाती थी, वे तो सिखाई ही जाती थी, लेकिन उनके अलावा भी आप चाहे पंडित टोडरमल जी की शैली पता कर लीजिए। जे से लिखना जस्टिस, जस्टिस, जे से जस्टिस, इसे बोलते हैं न्याय निष्पक्षता, न्याय निष्पक्षता। ठीक है। दूसरा है ए, आवाज सही आ रही है ना सब तक? ए, एक से होता है अफेक्शन, AFFECT, भूति वाला प्रेम, जो देव शास्त्र गुरु से होता है। ठीक है। तीसरा है इंट्रास्पेक्शन। उन्होंने बार बार कहा, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ज्ञान को बहुत महत्व दिया, बहुत महत्व दिया, ज्ञान दान को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। उसकी वजह से जैन समाज में शिक्षा का प्रचलन सदा ही बना रहा। कैसी भी परिस्थिति आई, अकाल आया, प्राकृतिक आपदाएं आई, राजनीतिक आपदाएं आई, लेकिन जैनों ने उन सब आपदाओं के बीच भी शिक्षा की के रथ को चलाते रहे। इसलिए जैनाचार्यों का शिक्षा के प्रति जो ये उन्होंने जागरण का अभियान चलाया, जनता को जागरूक बनाए रखा, और ये उनका सबसे बड़ा योगदान है। और इतना ही नहीं, देखो, इसे प्राचीन काल में भी देखें, मध्य काल में भी देखें, आप हर काल में देखें, आधुनिक काल में भी देखें, और आधुनिक काल में भी अभी आप थोड़े दिन पहले तक का देखें, वो समय देखिए, थोड़े दिन पहले, स्वतंत्रता से पहले मुगल काल देखिए, उस समय स्त्रियों की शिक्षा
सारे देश में बंद हो गई थी, खासकर स्त्रियों की तो जीरो हो गई थी, बिल्कुल जीरो। लेकिन ऐसे समय में भी जैन समाज में ऐसी ऐसी महिलाएं रत्न पाई जाती हैं कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया है। एक ब्रह्मचारिणी चंदाबाई जी हुई है, आरा में आज भी उनका आश्रम चलता है। चंदाबाई जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की। ब्रह्मचारिणी कमलाबाई जी महावीर जी में हुई। महावीर जी में जो कमलाबाई हुई, उन्होंने, उनका शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है कि भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया, और 12 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। और जब विधवा हो गई तो उन्होंने 4 बच्चियों को अपने पास बिठाकर शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया मित्रों। लेकिन वो 4 बच्चियों से शुरू किया गया वो शिक्षा का दीप आज वर्तमान में वो जो कॉलेज चलता है, वो जो छोटी सी पाठशाला थी, वो पाठशाला वर्तमान में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय बन गई है। और उस महाविद्यालय में आज 4000 लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये अलग अलग लेख लिखे जा सकते हैं नारी शिक्षा पर जैन समाज का क्या योगदान है। ऐसे ही चंदाबाई जी के बारे में, चंदाबाई जी जब काम कर रही थी तो वो भी बाल विधवा थी, और आरा बिहार में उनका गुरुकुल चलता था। तो वहां पर एक बार हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे, और उन्होंने सार्वजनिक अभिनंदन किया चंदाबाई जी का। और उनके उस अभिनंदन समारोह में कहा राजेंद्र प्रसाद जी ने कि अच्छा ही हुआ कि प्रकृति ने चंदाबाई को विधवा कर दिया। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने आगे अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि यदि ये घर गृहस्थी में रहती तो 2-4 बच्चों को पालती, लेकिन आज इन्होंने हजारों बच्चियों को पाला है, तो हजारों लोगों के जीवन को बनाया है। ये 4 बच्चों की नहीं, हजारों बच्चों की मां बन गई है। मैं कहां तक कितनी बातें आपको जैन लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान की बताऊं। गोपाल दास जी भरैया, गुरु नाम गुरु, उन्होंने कितने विद्यालय खोले, कितने विद्वान तैयार किए। गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने कितने हजारों गांव गांव में विद्यालय खोले, पाठशालाएं खोली, दुख उठा उठाकर, पैदल चल चल कर उन्होंने बहुत काम किया। गणेश प्रसाद वर्णी की जीवन गाथा आप पढ़ो, मेरी जीवन गाथा। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलकर, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू से मिलकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले जैन दर्शन का विभाग खोला, और उसी की वजह से आज 20 विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन का विभाग चलता है। गणेश प्रसाद वर्णी, भगीरथ वर्णी,
ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, एक नाम है क्या? मैं कितने नाम लूं आपको? असंख्य लोगों ने समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार में, हम व्यावहारिक रूप से, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शिक्षा का जैन समाज ने शिक्षा के प्रति कितना बड़ा योगदान किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। अभी आज भी आप गिनती करो, आप घूम लो सारे देश में, आपको जगह जगह बहुत सारे जैन विद्यालय, दिल्ली में चलते हैं 10 विद्यालय जो जैन समाज चलाती है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर, सैकड़ों गांव मतलब ऐसे हैं जहां पर जैन समाज द्वारा विद्यालय संचालित होते हैं। तो जैन समाज का शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से भी देखा जाए, प्रैक्टिकल रूप में भी देखा जाए, तो बहुत अधिक योगदान है और इसको थोड़ा रेखांकित किए जाने की जरूरत है, समझे जाने की जरूरत है जगह जगह। और इसके अलावा, ये तो मैंने सरकारी स्तर पर बताए, आप प्राइवेट लेवल पर देखोगे तो जगह जगह पाठशालाएं चल रही है, मंदिर मंदिर में बच्चों की पाठशालाएं, बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे करके पाठशालाओं के द्वारा भी जैन आचार्यों ने, जैन समाज के कर्णधारों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेशकीमती योगदान किया है। ऐसी और बहुत बातें हैं, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी बातें कुछ शास्त्रों में से पढ़ करके जैन आचार्यों के शिक्षा संबंधी जो सैद्धांतिक योगदान है, मैं उसको भी आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूं। देखो, जैन आचार्यों ने ज्ञान का महत्व बताया और महत्व को बताकर उसका पूरा सुंदर संविधान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है, जैन आचार्यों ने शिक्षा का, मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं तो मेरी आंखें फटी रह रही है कि जैन आचार्यों ने शिक्षा का कितना सुंदर संविधान बनाया, क्या क्या नाम उसके दिए, क्या क्या पर्यायवाची नाम दिए, शिक्षा के कितने पर्यायवाची नाम दिए, शिक्षक के कितने पर्यायवाची नाम दिए, विद्यार्थी के कितने पर्यायवाची। पहले शब्द से शुरू करते हैं हम। देखो, स्वाध्याय भी कहा, स्वाध्याय नाम दिया, कितनी ऊंची बात है। और एक और बात, हमारे उन्होंने शिक्षा को व्यापकता दी, तो शिक्षा के पहले दो भेद किए, एक विद्या, एक शिक्षा। और वो विद्या और शिक्षा में जो जन्म मरण से रहित करने वाला ज्ञान है वो विद्या है, अध्यात्म विद्या तो विद्या है। और बाकी 72 कलाओं की जो शिक्षा है वो शिक्षा है। तो उन्होंने पूरी शिक्षा दी, 72 कलाओं की शिक्षा दी। आप सब तो जानते हैं, देखो वो जो किताब मैं आपको बता रहा था, निशानंद शर्मा डूब गए, इतने वो गदगद हो गए जैनाचार्यों के शिक्षा के विचार पढ़ करके कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जैन आचार्यों के विचार शिक्षा के संबंध में जो प्रकट किए गए हैं वो बड़े मौलिक है, सबसे ज्यादा प्राचीन है, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और सबसे ज्यादा व्यावहारिक है। ये उन्होंने उपसंहार में लिखा। क्यों? कि वो समझ गए। एक दफे हमने भी हमारी यूनिवर्सिटी में ऋषभ देव जयंती के दिन एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री विद्वान है प्रोफेसर श्रीधर वशिष्ठ, उनका भाषण करवाया था। तो उन्होंने इतना गहरा बोला और उन्होंने कहा कि इस विश्व का पहला शिक्षा शास्त्री कौन है? यदि कोई मेरे से पूछे तो मैं ताल ठोक कर बोलूंगा कि इस विश्व का पहला शिक्षा शास्त्री
ऋषभ देव है। ये ब्राह्मण विद्वान श्रीधर वशिष्ठ बोले विश्व का पहला शिक्षा शास्त्री ऋषभ देव है। ऋषभ देव इस पृथ्वी पर सबसे पहले शिक्षा लेकर आए और उन्होंने उस शिक्षा को व्यापक स्तर दिया। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, क्या शिक्षा दी। अरे शिक्षा मनुष्य को नहीं, उन्होंने पशु पक्षी तक को भी कैसे शिक्षित करना, इसकी सुंदर कला सिखाई। और केवल ज्ञान की बातें नहीं, कि अध्यात्म की बातें नहीं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, शिक्षा को सर्वांगीण बनाया, उसे बहुमुखी बनाया, उसे व्यापक बनाया। उन्होंने केवल आत्मा परमात्मा की बात नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने अंक विद्या, लिपि विद्या, उन्होंने गणित विद्या, उन्होंने अश्व कला, उन्होंने धनुर्विद्या, उन्होंने आयुर्वेद, 72 कलाएं हैं। मैं एक दिन जैन कला पर बोलने वाला हूं, उस दिन आपको 72 कलाएं सुनाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, एक दिन मैं जैन कला पर सुनाने वाला हूं। वे 72 कलाओं के रूप में 72 किरणें बन करके शिक्षा विकसित हुई। ये जैन आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। तो शिक्षा को व्यापकता प्रदान करना, उसे बहुआयामी बनाना, ये जैन आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको पर्यायवाची सुना रहा था। गुरु के क्या क्या पर्यायवाची, बहुत सारे गुरु। गुरु को जैन परंपरा में उपाध्याय कहा गया, गुरु को जैन परंपरा में नेता कहा गया, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। और गुरु के भेद किए गए, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, परम गुरु। अरिहंत भगवान भी गुरु है, पर वे परम गुरु है। गुरु का दर्जा अरिहंत से प्रारंभ होता है, तो परम गुरु से गुरु कितने प्रकार का होता है, गुरु कैसा होता है, गुरु में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक आधुनिक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा, जैन आचार्य विद्यानंद जी एक जगह लिखते हैं कि शिक्षक की क्या परिभाषा। वे लिखते हैं कि जो शिष्ट हो, क्षमाशील हो और कर्तव्यनिष्ठ हो, उसे शिक्षक कहते हैं। तो नेता भी कहा, क्योंकि वो सन्मार्ग पर ले जाता है, तो उसे अनेक नामों से कहा। ऐसे ही उसे वक्ता भी कहा। और आप देखो मोक्ष मार्ग प्रकार, महापुराण में ये सब विषय आए। महापुराण में वक्ता के स्वरूप, श्रोता के स्वरूप, आत्मानुशासन में गुरु भी कहा, वक्ता भी कहा। शिष्य को क्या क्या कहा देखो आप, शिष्य को श्रोता भी कहा। ये शिष्य शब्द भी इसी में से बाद में सिख धर्म निकल गया। शिष्यता को प्रधानता देने से सिख धर्म बन गया। और शिष्य का एक नाम है चेला। चेला शब्द प्राकृत का है देखो। और गुरु का नाम है अचेलक। गुरु शिष्य के नाम तो सुनो आप, कैसे गजब के हैं। गुरु का नाम है अचेलक और शिष्य का नाम है चेला। क्यों है ऐसा नाम? कि चेल शब्द का अर्थ होता है कपड़ा, चेल माने वस्त्र। तो ये इसमें बड़े रहस्य निकल रहे हैं मित्रों। चेला माने शिष्य और गुरु है वो अचेलक होता है। इसमें से ये बात निकल कर आ रही है कि यदि हम आध्यात्मिक उच्च कोटि के गुरु की बात करें, तो वो गुरु अचेलक ही हो सकता है, निर्वस्त्र दिगंबर ही हो सकता है। दिगंबर निर्वस्त्र व्यक्ति को ही अचेलक और गुरु कहा जा सकता है। उसके अलावा जो कोई भी हो संसार में, यदि वो वस्त्र धारण करता है तो वो गुरु नहीं हो सकता, वो चेला है, वो शिष्य है। देखो मर्यादाएं देखो,
गुरु मूढ़ता पर आचार्यों ने शिथिलाचार पर बड़ा प्रहार किया। कुगुरु को गुरु नहीं मानना, कुपात श्रोता के, देखो महापुराण सुनो आप, गजब का। महापुराण में लिखा शिष्य में क्या क्या दोष हो जाते हैं, कैसा शिष्य नहीं बनना, कैसा शिष्य बनना ये भी उन्होंने बताया, कैसा गुरु होना ये भी उन्होंने बताया, कैसा गुरु नहीं होना ये भी उन्होंने बताया, कैसा शिष्य नहीं होना ये भी उन्होंने बताया। महापुराण में 18 प्रकार के श्रोता बताए गए कि ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए, छलनी जैसा एक श्रोता बताया, छलनी जैसा श्रोता कैसा, आप कितना भी पानी भरो सब नीचे गिर जाता है। जोक जैसा श्रोता नहीं होना चाहिए, जोक जैसा शिष्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि जोक जानते हैं ना, जो जल में रहने वाला कीड़ा होता है, शरीर पे लगे तो खून पीता है, जलूका जिसको संस्कृत में बोलते हैं, वो जोक यदि गाय के थन पर भी लग जाए तो दूध नहीं पीती है, खून पीती है। तो जो सिर्फ बुराई ग्रहण करता है, दोष ग्रहण करता है, गुण ग्रहण नहीं करता, वो कुशिष्य है। वो शिष्य पात्र शिष्य नहीं है, वो अपात्र है, कुपात्र है। और अपात्र को कोई कुपात्र को कोई नहीं पढ़ा सकता। कैसी कैसी बातें अद्भुत शिक्षा के बारे में है, हमको वे सब जाननी चाहिए, इससे हमारा भी भला। ये मैं बातें इसलिए नहीं बता रहा कि हमें दुनिया में जैन धर्म को महत्व दिलाना है, बल्कि हम भी एक हमें भी सुयोग्य श्रोता बनना है ना, हमें अच्छा शिष्य बनना है ना, हमें अच्छा गुरु चाहिए ना, इसलिए ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इन सब में और बातें कई, देखो और बताता हूं आपको कितनी बातें, थोड़ी थोड़ी और सुनो आप। स्वाध्याय बताया, शिक्षा की विधि सुनो। शिक्षा की विधि क्या हो? तो उन्होंने कहा वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। और इन पांचों पर सैकड़ों सैकड़ों पेज लिखे हैं, सैकड़ों सैकड़ों पेज। कैसे? वाचना प्रथम सोपान है शिक्षा का, वाचना। और फिर वाचन कैसे करना, वाचन के क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, बड़ा विस्तार से लिखा। प्रच्छना के क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, तो इन सब को समझना जरूरी है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रे, ऐसे शिक्षा प्राप्त होती है। जैनाचार्यों ने मनोविज्ञान भी पढ़ाया, कहानियों का सहारा लिया। मैं एक दिन आपको बहुत सारी कहानियां सुनाने वाला हूँ, जैन आगमों की बहुत कहानियां। एक दिन मैं जैन कथा साहित्य पर बोलने वाला हूँ, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैन आचार्यों ने कैसी कैसी कहानियां लिखी हैं, वो आपको सुनाऊंगा मैं। और सुनो, शिक्षा के अंग बताए, शिक्षा के अंग सुनो आप, कौन कौन से शिक्षा के अंग है? तो उन्होंने कहा ये 5 भेद तो मैं आपको बता दिया अध्ययन के, इसके अलावा भी बताए, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तृत, बहुत सूक्ष्म वर्णन जैन आचार्यों ने अपने शास्त्रों में शिक्षा के सभी पक्षों में किया है। शिक्षा के अंग में सुना रहा था आपको, तो वो बताते हैं शिक्षा के अंग कौन से हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त हो। तो कहते हैं शिक्षा के 8 अंग हैं, ज्ञान प्राप्ति के 8 अंग हैं। नंबर 1 शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार। मैं अभी इन पर ही बोलूं तो कई घंटे बात कर सकता हूं आपके साथ में, लेकिन ये सब भारत की शिक्षा नीति में
इनका उपयोग हो, यही मेरा पवित्र आशय है। इसीलिए मैं ये सब बातें आज आपके साथ कर रहा हूं कि इन सब चीजों को हम शिक्षा में समाविष्ट करें, अपनी शिक्षा में भी और देश की शिक्षा में भी इन सब चीजों का समावेश हो और देश इससे लाभान्वित हो, देश की युवा पीढ़ी इससे लाभान्वित हो और उनका जीवन बहुत ही सुंदर बने। इसलिए ये सब बातें आपको सुनाई जा रही है। कैसे कैसे, और देखो आप कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा का प्रयोजन, ओहो इतनी बड़ी बड़ी बातें कही है। शिक्षा का प्रयोजन क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में भी जनता भ्रमित है, लोगों को सही से ज्ञान नहीं है। शिक्षा का फल क्या, शिक्षा का प्रयोजन क्या? देखो, फल और प्रयोजन में फर्क किया, ये और गजब की बात है। शिक्षा का फल और प्रयोजन एक ही बात नहीं है। फल अलग बात है, प्रयोजन अलग बात है। ध्यान का फल अलग बात है, ध्यान का प्रयोजन अलग बात। खेती का प्रयोजन, इसका उत्तर अलग है। खेती का फल, इसका उत्तर अलग है। खेती का प्रयोजन तो अन्न उत्पादन ही है। घास उत्पादन खेती का प्रयोजन नहीं है, लेकिन खेती का फल अन्न भी की प्राप्ति भी है और तृण की प्राप्ति भी है, दोनों प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही शिक्षा का फल भी बताया। शिक्षा का फल हो सकता है अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति, ये शिक्षा के फल हो सकते हैं, लेकिन ये शिक्षा के उद्देश्य नहीं है, ये शिक्षा के प्रयोजन नहीं है। शिक्षा का प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति है। अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। और उस अंधकार को दूर करना ही, ज्ञान का प्रकाश फैलाना ही शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन है। अरे आप देखो तो सही, फिर मैं उधर चला जाऊंगा प्रैक्टिकल में, पर 1 मिनट का बताना जरूरी है। ये शिक्षा के उद्देश्य में लोग भटक गए बहुत। कैसे भटक गए? जब रीति काल आया तो जो लोग साहित्य लिख रहे थे, उनका साहित्य लेखन का उद्देश्य भी भटक गया। वे सिर्फ राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको सुरा सुंदरी में व्यसनों में डुबाने के लिए, श्रृंगार परक साहित्य लिखने के लिए, अरे भगवान, कोरे मनोरंजन करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। जबकि जैन लोग, देखो उसी समय जैन लोग अपनी शिक्षा के द्वारा अज्ञान के अंधकार से संघर्ष कर रहे थे। वे ज्ञान का दीपक जला रहे थे। एक ही उदाहरण देता हूं। सवाई जयसिंह जयपुर जी के दरबार में बिहारी भी था और उसी समय उसी दरबार में वहीं पर पंडित दौलत राम कासलीवाल भी थे। दोनों कवि थे, महाकवि थे। लेकिन बिहारी क्या कर रहे थे और दौलत राम जी क्या कर रहे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जैन कवियों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। दौलत राम जी इतने बड़े कवि होकर भी उन्होंने एक लाइन कमाने के लिए नहीं लिखी। राजा मुझे मोहर देगा इसके लिए उन्होंने एक दोहा नहीं लिखा, लेकिन पूरी सामान्य जनता में से अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए उन्होंने 20 ग्रंथ लिखे, बड़े बड़े 20 ग्रंथ। राज दरबार में उन्होंने नौकरी कर ली, मजदूरी कर ली, मेहनत कर ली, मगर अपनी विद्या को बेचा नहीं। ये कितनी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में जैनाचार्यों का ये दृष्टिकोण समझने लायक है, बहुत काम का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो शिक्षा को का उद्देश्य केवल 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 अर्थ बना दिया गया है,
ये उसे वहीं से, अगर उसे शिक्षण काल में, अगर उसे प्रशिक्षण काल में, अगर उसके गुरुजन नाना प्रकार से, तर्क से, युक्ति से, मनोविज्ञान से, हार्दिक भावनाओं से उनके हृदय में ये गहरे संस्कार डाल दे कि शिक्षा का उद्देश्य धन नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य जीवन निर्माण मात्र है। शिक्षा का फल हो सकता है कदाचित धन, यश, लेकिन और कोई चीज नहीं है। तो इस तरह उन्होंने शिक्षा के उस पर भी बात करी। बातें बहुत है पर समय होता चला जा रहा है। और देखो, छत्र चूड़ामणि, ये छत्र चूड़ामणि है। इस छत्र चूड़ामणि में से अब कितनी सूक्तियां, कम से कम 100 सूक्तियां शिक्षा के संबंध में है। मेरे छोटे भाई हैं एक, शुद्धात्म प्रकाश जैन, बंबई में, वो सोमैया विश्वविद्यालय में जैन विभाग के डायरेक्टर है। उन्होंने इस पर एक लघु शोध प्रबंध लिखा है। उन्होंने भी 2-3 काम करवाए हैं कि जैन आचार्यों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, पर यह अभी बहुत कम काम है और बहुत ज्यादा काम शिक्षा के एक पक्ष पर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको इसमें से 1-2 सूक्ति सुनाता हूं तो आपको आनंद आएगा। क्या जैन आचार्य, जैन लेखक, क्या क्या, अदीप सिंह आचार्य, इतना अमृत, सब चीजों की शिक्षा देखो तो सही। दाम्पत्य जीवन की शिक्षा भी इसमें दी है। क्या लिखा सुनो आप। संसारोपि सार स्यात् दंपत्योरेक कंठयो। देखो सुखी, आप एक एक ही लाइन को पकड़ के लटक जाओ। आपको 10 दिन तक ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है अच्छे दंपति कैसे बने। आप छत्र चूड़ामणि की ये पंक्ति को पकड़ के लटक जाओ। जो ये पंक्ति पढ़ लेगा, मैंने इस पर भी लेख लिखा है, इस पंक्ति को पढ़ लेगा, उसका दाम्पत्य जीवन की शिक्षा उन्होंने सारी की सारी एक पंक्ति में दे दी। फिर सुनो क्या लिखा। संसारोपि सार स्यात् दंपत्योरेक कंठयो। यदि दंपति एक कंठ है, एक कंठ है, अगर वो एक दूसरे से ताल मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो संसार भी कथनचित सार है। संसार वैसे तो असार है, लेकिन दंपति में यदि एक स्वर है, ऐसे नहीं कि उसने कहा रोटी बना ले, वो के नहीं पराठा बनाना है, नहीं, जो हाँ में हाँ मिलजुल के जो चलते हैं तो बोले उस घर में स्वर्ग है। तो दाम्पत्य जीवन की शिक्षा भी महापुराण में भी बहुत विस्तार से विवाह व्यवस्था कैसी होनी, पूरा विवाह संस्कार बताया है, कैसे विवाह होना, मंदिर में भगवान के सामने फेरे पड़ने का उसमें विधान है। पूरे पूरे बहुत सारी बातें आचार्यों ने लिखी है। जरूरत है उन सब को आज उनको प्रयोग में लाने की जरूरत है। संसारोपि सार स्यात् दंपत्योरेक कंठयो। और सुनो क्या दूसरी सूक्ति। गुरु स्नेहो ही कामसु गुरुद्रुहाम गुण कोवा न नश्यति। जो गुरु का प्रसाद अर्जित करता है उसे कामधेनु के समान उसके सर्व मनोरथ पूरे होते हैं। देखो, लोग गुरु से पढ़ते जाते हैं और उसी की बुराई करते चले जाते हैं, उनको कभी विद्या प्राप्त नहीं होती। गुरु द्रुहाम गुण कोवा न नश्यति न मानुष्यम न वैजुत्यम। जो गुरु निंदा करता है वो महापापी है, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसका सारा यश नष्ट हो जाता है। और गुरु का जो प्रसाद अर्जित कर लेता है तो उसका प्रसाद उसके जीवन में कामधेनु के समान, कल्प वृक्ष के समान फलीभूत होता है। गुरु स्नेह, कितनी छोटी सी पंक्ति है, गजब है ये। गुरु स्नेहो ही कामसुहु। गुरु का स्नेह है वो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
शिक्षा के साधनों का, ग्रंथों का, गुरुओं का जो अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते फिरते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, उनको कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उनका कुछ हो तो नष्ट होता है, न उन्हें यश मिलता। और जो गुरु का प्रसाद, प्रसाद माने क्या? कोई प्रसाद ऐसे नहीं है कोई लड्डू पेड़ा प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है, प्रसाद शब्द संस्कृत का शब्द है, प्रसीद धातु, प्रसीदति, प्रसन्न होना। जब गुरु शिष्य पर प्रसन्न हो जाए तो ऐसा ही कुछ योग है, ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक है। एक श्लोक है बहुत अच्छा, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। गजब का श्लोक है। मंत्र में, तीर्थ में, द्विज, दैव, गुरु, गुरु में जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा फल होगा। अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है, उन्हें आता हो या नहीं आता हो, तुझे कभी नहीं आएगा। इसलिए गुरु के प्रति और देखो, एक पंक्ति, एक उक्ति और सुना के दूसरी बात और एक जरूरी बतानी है। तज ज्ञानम यत प्रति समयम आनंदायते। वही ज्ञान ज्ञान है जो प्रति समय आनंद दे। देखो कितनी बड़ी बात है। तज ज्ञानम यत प्रति समयम आनंदायते। वही ज्ञान ज्ञान है जो हमें आनंद दे, प्रसन्नता दे, जो हमको विषाद दे, उदास बनाए। पढ़ करके भी उदास हुआ तो समझो उसने पढ़ा ही नहीं। नहीं विषादो। देखो क्या लिखा, पांडव पुराण की एक उक्ति सुनो आप। पांडव पुराण बहुत बढ़िया पुराण है, उसमें शिक्षा के बहुत तत्व है। जैन आचार्यों का अद्भुत पुराण है। उसमें लिखा, नहीं विषादो विधेयत्र तद्धि वैदुष्यजम फलम। शिक्षा का फल क्या? बोले कभी भी कितना भी कष्ट आ जाए और जो मुस्कुराता रहे वो शिक्षित है। और जो जगह जगह जरा जरा सी बात में जो दुखी होता रहता हो, समझ लो वो पढ़ाई नहीं, वो शिक्षित नहीं है। कैसी गल, जो हमेशा आनंदित रहे। ओहो, नहीं विषादो विधेयत्र तद्धि वैदुष्यजम फलम। शिक्षा का फल है कि सीता को जंगल में छोड़ा। एक ज्ञानी लोग रोते नहीं थे, तो कवियों ने लिखा है कि वो रोती थी, करती थी, ऐसा हुआ। ये रोते नहीं थे, ये जानते थे कि कुछ नहीं। तो ज्ञानी वो है, पढ़ा लिखा वो है, शिक्षित वो है। भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ना म्यूट हुआ है क्या? नहीं म्यूट हुआ है। देखो देखो, आवाज नहीं रही, देखो ना उनको। केंद्र कल फिर आपके साथ मिलेंगे। हाँ अब आ गए भाई साहब। हाँ हाँ बीच में म्यूट हो गए थे आप। क्या? हाँ आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी, अब आ गई है। अब भी मतलब एक आध मिनट के लिए अब शुरू हो गई, ठीक है। आप शुरू कर सकते हैं अब। जी।
आज का हमारा व्याख्यान यहीं पर खत्म होता है और कल इसी समय पर व्याख्यान रहेगा। टॉपिक हम आपको बता देंगे। निर्माणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मापो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।